नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। आज मेरी मौजूदगी है अलीगढ़ में, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के ठीक सामने। लेकिन इस समय यह विश्वविद्यालय विवादों में है। विवाद होली मिलन के कार्यक्रम की इजाजत नहीं मिलने के बाद हुआ है। हिंदू संगठन ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर रमजान में इफ्तारी हो सकती है, ईद मिलन का कार्यक्रम आयोजित हो सकता है, तो होली मिलन का कार्यक्रम आयोजित क्यों नहीं हो सकता। सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि हिंदुस्तान में अगर होली नहीं मनाएंगे, होली मिलन का कार्यक्रम नहीं रखेंगे, तो क्या पाकिस्तान में जाकर रखेंगे। बीजेपी भी इस मामले को लेकर हमलावर है और कह रही है कि इस तरीके की विभाजनकारी सोच नहीं चलने वाली। टी राजा सिंह तो कह रहे हैं कि अलीगढ़ का हरिगढ़ नाम नहीं, इस विश्वविद्यालय का नाम ही बदल देना चाहिए। एक बार फिर से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय विवादों में है, लेकिन सो कॉल्ड सेकुलर गैंग और बात बात पर संविधान की दुहाई देने वाले नेता और सियासी पार्टियां चुप हैं। सवाल यह है कि हिंदुस्तान में एक विश्वविद्यालय में, जो कि सरकार के फंड से विश्वविद्यालय चलता है, वहां पर एक धर्म के एक पर्व के साथ इस तरीके का व्यवहार इजाजत नहीं दिया जाना, क्या यह संविधान का उल्लंघन नहीं है। क्या अब संविधान की धज्जियां नहीं उड़ रही हैं। करेंगे इस पर डिबेट, लेकिन सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए, फिर अलीगढ़ के लोग, जनता, कुछ संगठन भी हमारे साथ होंगे। छात्रों पर अत्याचार नहीं चलेगी। ये आक्रोश, ये गुस्सा, छात्रों पर अत्याचार, ये नारेबाजी उस सेकुलर यूनिवर्सिटी यानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के खिलाफ है, जो केंद्र सरकार के फंड से चलती है। लेकिन इसी एमयू में अब धर्म के आधार पर डबल स्टैंडर्ड फैसले हो रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रमजान के लिए सिस्टम चेंज कर दिया जाता है, कार्यालय का समय बदल दिया जाता है। लेकिन जब बात हिंदू त्योहार यानी होली मिलन की आती है, तो यूनिवर्सिटी प्रशासन तुष्टीकरण के चश्मे से फैसला लेती है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हिंदू छात्रों का आरोप है कि उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से होली मिलन समारोह की इजाजत मांगी थी, लेकिन विश्वविद्यालय ने इजाजत नहीं दी। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय धर्म के आधार पर छात्रों से भेदभाव कर रहा है। विश्वविद्यालय का तर्क है वो विशेष आयोजन की इजाजत नहीं दे सकता। मेरा इनसे सिर्फ एक ही ये सवाल है कि एमयू के हर डिपार्टमेंट और हर हॉस्टल में इफ्तार पार्टी का आयोजन होता है। हमने तो सिर्फ एक बार एक जगह पर होली मिलन समारोह के आयोजन की बात कही थी, लेकिन उससे भी कई लोगों को परेशानी है। एमयू में ईद उल मिलाद नबी का जुलूस, मुहर्रम का जुलूस, चहल्लुम का जुलूस भी निकाला जाता है। हम लोगों को किसी भी धार्मिक किसी भी जुलूस से या किसी भी कोई आयोजन से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने एमयू को मिनी इंडिया बोला था, तो इंडिया अपने सेकुलरिज्म, रिलीजियस डाइवर्सिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में जो हर रिलीजन के लोगों को अपना फेस्टिवल मनाने के लिए पीसफुल आयोजन करने की जो एक स्वतंत्रता दी गई है, एएमयू अगर मिनी इंडिया, एएमयू की वाइस चांसलर एएमयू को मिनी इंडिया मानती हैं, तो एएमयू में भी हर धर्म के लोगों को अपना जो रिलीजियस फेस्टिवल है उसको पीसफुली मनाने के लिए आयोजन करने की उन्हें परमिशन देनी चाहिए। और चूँकि यूनिवर्सिटी में कभी भी इस तरीके के आयोजन के लिए कोई परमिशन नहीं दी गई है, इसलिए यूनिवर्सिटी ने अपना स्टेटस को मेंटेन रखा है। और जहाँ तक कि होली की बात है, होली यूनिवर्सिटी में लड़के हमेशा से खेलते रहे हैं और खेलते रहेंगे। वो अपने हॉल के अंदर, अपने कमरों पे, अपने डिपार्टमेंट्स पे जैसे पिछले वर्षों में मनाते थे उसी तरीके से मनाते रहेंगे। लेकिन एक विशेष आयोजन के लिए विशेष जगह पर जो एक विशेष परमिशन की बात की गई थी, उसके पक्ष में यूनिवर्सिटी नहीं है। एमयू के इस फैसले से हिंदू संगठनों में आक्रोश है। करणी सेना ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है और छात्रों को होली मिलन की परमिशन देने की मांग की है। करणी सेना ने चेतावनी दी है कि अगर इजाजत नहीं मिली तो 10 मार्च को वो छात्रों के साथ एमयू में होली मिलन समारोह करेंगे। तो इस तरीके से साफ साफ जाहिर होता है कि एएमयू प्रशासन मुस्लिम मानसिकता का शिकार है। हिंदू छात्रों के साथ वहाँ भेदभाव कर रहा है। विभिन्न तरीकों से हिंदू छात्रों का वहाँ उत्पीड़न भी किया जाता रहा है। एक तो जैसे जो इस तरीके के अधिकारी बैठे हैं जो मुस्लिम मानसिकता का शिकार है, उनको तुरंत निलंबित किया जाए और वहाँ ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति की जाए जो सभी धर्मों को समान व्यवहार वहाँ पर दे सके, समान अधिकार दे सके। और इसके अलावा एएमयू छात्रों को होली मिलन करने की परमिशन दी जाए। अगर नहीं मिलती है तो हम लोग 10 तारीख को रंग भरनी एकादशी वाले दिन हम लोग स्वयं एएमयू में जाएंगे, होली भी खेलेंगे, होली मिलन समारोह भी वहाँ करेंगे। हिंदू छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। इस बीच हिंदू महासभा ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर हमला बोला तो पूर्व मेयर शकुंतला भारती ने चेतावनी दी है कि अगर एमयू में होली मिलन समारोह नहीं होगा तो ईद भी मनाने नहीं देंगे। निश्चित रूप से ये पाकिस्तानी मानसिकता का परिचायक है, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भारत में है और केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ये केंद्रीय सरकार के द्वारा दी हुई निधि से चल रहा है। ऐसे में जब वहां पर रमजान के लिए इफ्तारी हो सकती है
और भी तमाम कार्यक्रम हो सकते हैं, ईद मिलन के कार्यक्रम हो सकते हैं, होली मिलन का कार्यक्रम क्यों नहीं हो सकता? मैं कि ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है, इनके व्यक्तिगत ये जागीर नहीं है। यूनिवर्सिटी सबकी है, और चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो या ईसाई हो, XYZ कोई भी हो, उनको कोई अधिकार नहीं है। दूसरी चीज, जिस तरीके की ये हरकतें कर रहे हैं कि भाई होली नहीं खेली जाएगी, तो मैं कह रही हूं कि वहां पर ईद भी नहीं मनाई जाएगी। बीजेपी ने भी एमयू के इस रवैये पर सवाल उठाए और सवाल पूछा कि होली दिवाली का त्योहार हिंदुस्तान में नहीं मनाएंगे तो क्या पाकिस्तान में मनाएंगे? लोगों की यही तो सोच सुधर नहीं रही है, अभी यही तो तुष्टिकरण है। हिंदुस्तान में रहेंगे, होली का समारोह नहीं होने देंगे, इससे ज्यादा और क्या गंभीर होगा? फिर ये सरकार कोई एक्शन लेती है तो उसके बाद वो कहते हैं कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, अल्पसंख्यक का दर्जा खत्म हो रहा है, अल्पसंख्यकों का साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इनमें सुधार लाना चाहिए। हिंदुस्तान में तो होली दिवाली तीज त्योहार नहीं मनाएंगे तो क्या पाकिस्तान में होली मनाएगी? सोच अलग अलग है। अगर वो लोग संविधान पढ़ते तो संविधान के पहले पन्ने पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने लिखा है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, उसी को पढ़ लेते। जिस दिन जब तक ये लोग संविधान नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक इसी तरह की खुराफात की बात करेंगे। जैसे एक बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है, अलीगढ़ को हरिगढ़ कर दिया गया, वैसे ही इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी नाम बदलना चाहिए। ये जो इस्लामिक जो फरमान होते हैं ना, ये पाकिस्तान या बांग्लादेश या इस्लामिक देशों में अच्छा लगता है। भारत अब एक हिंदू देश होने वाला है और हमारे इस हिंदू देश में इस तरह के मुगलिया फरमान नहीं चलने वाले हैं। इस बीच मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी एएमयू के फैसले को गलत बताया है। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है। प्रशासन को एएमयू के होली की परमिशन को देना चाहिए है, और हिंदुस्तान के जो अच्छे त्यौहार हैं, होली है, दीपावली है, ईद है, दिवाली है, ये सब वो त्यौहार हैं जो हिंदू और मुसलमान सब पूरी तरीके से मनाते हैं। और इस तरीके से परमिशन को रोक के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को पूरी दुनिया में एक बार फिर से कंट्रोवर्सी में खींचना, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है और मैं इसका विरोध करता हूँ। अब सवाल है, एएमयू प्रशासन का डबल स्टैंडर्ड क्यों? अगर रमजान के लिए समय में बदलाव कर सकते हैं तो फिर होली मिलन की इजाजत क्यों नहीं? क्या एएमयू प्रशासन को होली के रंगों से परेशानी है? सवाल ये भी कि केंद्र सरकार के खर्चे से चलने वाली विश्वविद्यालय में तुष्टीकरण का खुला खेल क्यों चल रहा है? सबसे बड़ा सवाल कि सेकुलर चिल्लाने वाला गैंग एएमयू के इस फैसले पर चुप क्यों है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। अब सोचिए, ये देश धर्मनिरपेक्ष है। सो कॉल्ड सेकुलर गैंग बार बार धर्मनिरपेक्षता का ढिढोरा पीटता है और कहा यह जाता है कि संविधान को बचाना है, संविधान बचाओ रैली हो रही है। लेकिन इस धर्मनिरपेक्षता में जब एक पर्व विशेष पर, रमजान पर इफ्तारी होती है तो ठीक है, लेकिन होली के लिए विशेष परमिशन की जरूरत पड़ेगी, वो भी एक ऐसे विश्वविद्यालय में जो कि सरकार के फंड से चलता है। पहले मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ है राजेश चौधरी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। मौलाना साजिद रशीदी है, इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव है, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। राजीव रियाज प्रतापगढ़ी है, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। और सैयद मसूद उल हसन है, पूर्व उपाध्यक्ष अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्र संघ के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर अलीगढ़ के लोग मौजूद है, करडी सेना के लोग मौजूद है, इन सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मैं शुरुआत चूंकि पब्लिक के बीच में हूँ, पब्लिक का ये राष्ट्रवाद शो है, इसलिए पब्लिक से बातचीत सबसे पहले। इस देश में एक पर्व विशेष के लिए परमिशन चाहिए, होली मिलन के लिए परमिशन, लेकिन जो आप लोगों का सवाल है और आप लोग ये बात उठा रहे हैं कि रमजान के लिए इफ्तारी को परमिशन नहीं चाहिए होती है, लेकिन होली मिलन के लिए परमिशन। देखिए, ये एएमयू की जो है हिंदू धर्म को लेकर भेदभाव की जो मानसिकता है वो सामने आ रही है। जब रमजान के लिए किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तक कि स्वरा भास्कर के वलीमे के लिए किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं है, ईद मिलन के लिए परमिशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन होली के लिए परमिशन की आवश्यकता है। ये तो असंभव है और इस तरीके का माहौल जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस तरीके से एएमयू के अंदर क्या शिकायत है आप लोगों की? देखिए, कुछ लोग जो है संविधान की किताब जेब में लेकर घूमते हैं और पूरे देश में ढिंढोरा पीटते हैं। वो लोग कहाँ हैं, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ। आज एएमयू में खुलेआम आर्टिकल 25 और 26 का उल्लंघन हो रहा है। कोई फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मैनेजमेंट ऑफ रिलीजन अफेयर्स का, ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन का सवाल है जी, बिल्कुल। और दूसरा ये है कि जो ये भेदभाव कर रहे हैं हमारे हिंदू बच्चों के साथ, हमारी अखिल भारतीय करणी सेना
किसी भी कीमत पे इनके साथ तो क्या करेंगे आप लोग? मान लीजिए अगर परमिशन नहीं मिलती, हम सबसे पहले तो होली खेलेंगे यूनिवर्सिटी में जाके, जबरदस्ती कराएंगे हम। जब ये अपने त्योहार मना सकते क्या हमारे बच्चे नहीं मना? इधर से क्या रिएक्शन है? ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मामला है या विवाद बनाया जा रहा है, क्या है? देखिए, बिल्कुल इसमें एक राय है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर रमजान की इफ्तार पार्टी दी जा सकती है, तो होली मिलन के लिए क्यों नहीं? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को आगे आना चाहिए और सभी धर्मों के लिए अगर है तो वहां पर होली मिलन। इस देश में अगर किसी को होली मिलन कार्यक्रम का आयोजित करना है, इसके लिए परमिशन लेनी पड़े, चलिए परमिशन ठीक है लेनी पड़े, उसके लिए कायदा कानून भी तय हो जाए, ये भी एक हद तक ठीक हो सकता है, लेकिन परमिशन ना दी जाए और ये कहकर कि ये तो रवैया, ये तो रवायत नहीं रही है इस विश्वविद्यालय में, ये ठीक लगता है आपको? नहीं, ये सरासर गलत है और एएमयू कहीं ना कहीं रूढ़िवादी विचारधारा से घिरा हुआ है और उससे बहुत ज़्यादा ग्रस्त है, उससे बाहर नहीं निकलना चाहता। उसी क्रम में इस तरीके के आए दिन की बात हो गई है कि हिंदू दमन, इस तरीके के, अभी पिछले हफ्ते बीफ का मामला आया था, अब ये होली मिलन की बात आ रही है। जब और सारे त्योहार मनाए जा सकते हैं एएमयू में, तो होली भी मनाए। ठीक है। अब मसूद उल हसन साहब, आप तो विश्वविद्यालय के रहे हैं, छात्र संघ के पदाधिकारी रहे हैं, आप बताइए रवैया ठीक है क्या हिंदुस्तान देश में, धर्मनिरपेक्ष देश में, कि एक पर्व को छूट है और दूसरे पर्व को क्या तो परमिशन लो, और परमिशन लो तो देंगे नहीं, क्या तो रवैया नहीं रहा है, रवायत नहीं रही है? मसूद भाई, आवाज आ रही है आपको? हेलो, मसूद भाई, आवाज आ रही है आपको? जी अब आ रही है। पीसीआर एक बार चेक करिए, एक बार ऑडियो में दिक्कत है, एक बार इनकी आवाज चेक की जाए। राजीव रियाज प्रतापगढ़ी, आपके नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप ये बताइए रवैया ठीक है क्या? एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में होली परमिशन की जरूरत, परमिशन चलो ठीक है, जरूरत पर सवाल नहीं। अब मैं भारतीय जनता पार्टी से गुजारिश कर रहा हूं कि जिस तरह से तालीमी इदारों को बर्बाद किया है, जेएनयू में क्या किया इन्होंने, खून खराबा किया है, और किस तरह से जामिया मिलिया इस्लामिया में लाठियां चली और किस तरह से खून बहा बच्चों का, ये राजनीति का अखाड़ा ना बनाए। वहां पे होली मनाने के लिए किसी को मनाही नहीं है, लेकिन आप जिस तरह से खास तरीके से वहां होली मनाना चाहते हैं, वहां आप हुड़दंग करना चाहते हैं, एक रवायत चली आ रही है। ये देखिए, ये देश विविधताओं का देश है, तमाम तरह के लोग यहाँ पाए जाते हैं, उनकी अपनी संस्कृति है। नहीं, खास तरीके से मतलब क्या है? आपने राजीव रियाज प्रतापगढ़ी कैसे खुद से तय कर लिया कि हुड़दंग मनाना चाहते हैं, हुड़दंग करना चाहते हैं? आपने खुद से तय कर लिया। वहां हंगामा चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। नहीं, आपने खुद से तय कर लिया। वहां करवाना चाहते हैं आप। अरे राजीव रियाज प्रतापगढ़ी, होली मनाने से हिंदू मुस्लिम कैसे होता है भाई? जिस तरह से जेएनयू में किया आपने, जिस तरह से जामिया मिलिया इस्लामिया में किया आपने, वही आप अलीगढ़ के साथ करना चाहते हैं एएमयू को। अरे भाई, एक रवायत चली आ रहा है, जिस तरह से उसको सिस्टम को चलने दीजिए। होली मनाने पे किसी को मनाही नहीं है, वहां बच्चे होली मनाते हैं अपने क्लासरूम से, अपने दोस्तों से। नहीं, क्या रवायत चलती आई है? ये रवायत ठीक है राजीव रियाज प्रतापगढ़ी? नहीं राजीव भाई, ये रवायत ठीक है कि होली नहीं मन रही थी सो नहीं मनेगी? मनाने का कोई मनाही नहीं भाई, वहां सब बच्चे होली मनाते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं, गले मिलते हैं, लेकिन आप वहां जो है उसको पॉलिटिसाइज करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी अपने वोटों के लिए। नहीं, ये लाइन ऑब्जेक्शनबल है मसूद हसन, ये लाइन ऑब्जेक्शनबल है, और ये प्रॉक्टर की ओर से भी इस तरीके की बातें आई हैं कि ये परंपरा थी नहीं भाई होली मिलन कार्यक्रम की, इसलिए इस परंपरा को हम बनाकर रखें कि होली मिलन कार्यक्रम होने नहीं देंगे। तो भाई, अब तो संविधान शायद बहुत महफूज है, अब तो संविधान की धज्जियां उड़ नहीं रही हैं, अब धर्मनिरपेक्षता की बातें नहीं होंगी। देखिए, ऐसा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट आया था 2017 में कि कोई भी नई धार्मिक परंपरा नहीं पड़ेगी प्रदेश के अंदर। तो अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रशासन उसका सम्मान कर रहा है उस फैसले का, तो आपको क्यों परेशानी हो रही है इतनी? और जिन लोगों ने ये मुद्दा उठाया है होली मिलन समारोह मनाने का, वो खुद एबीवीपी के कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। तो हमें दिख रहा है, यूनिवर्सिटी को भी दिख रहा है कि किस तरह से पॉलिटिकल साजिश रची जा रही है इसके अंदर यूनिवर्सिटी को बदनाम करने के लिए। आवाज नहीं आ रही। नहीं, होली मनाना नई धार्मिक परंपरा है मसूद भाई, होली मनाना नई धार्मिक परंपरा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से कहिए, मुस्तमत कहिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट से कहिए कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि होली मनाना नई धार्मिक परंपरा है?
होली मनाना नई, मैं पूछ रहा हूँ, होली मनाना नई धार्मिक परंपरा है इस देश में? नई जगह पर कोई नई धार्मिक परंपरा नहीं बनेगी, ये जजमेंट। अरे नई जगह क्या? अलीगढ़ हिंदुस्तान के नक्शे से बाहर है क्या? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हिंदुस्तान के नक्शे से बाहर है क्या? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कभी कोई अलग से होली मिलन समारोह नहीं किया गया, हमेशा से वहां पर रंगों का त्योहार मनाया गया है। तो क्या दिक्कत है? लगाया गया है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ मसूद भाई, यहाँ पर खड़ा होकर करनी सेना के लोग, अलीगढ़ के लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई रमजान के लिए इफ्तारी हो सकती है, ईद मिलन का कार्यक्रम हो सकता है, तो होली मिलन कार्यक्रम क्यों नहीं हो सकता है? ईद मिलन समारोह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अलग से नहीं होता। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अलग से ईद मिलन समारोह नहीं मनाया जाता, सिर्फ नमाज पढ़ते हैं, गले लगाते हैं, आ जाते हैं। हमको कोई अलग से ईद मिलन समारोह नहीं होता अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर। गलत बात मत फैलाइए। और करनी सेना भाजपा के मसूद हसन है जो कि यहाँ की छात्र संघ के पहले पदाधिकारी रह चुके हैं, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ईद मिलन भी नहीं होता है। बिल्कुल होता है, रोजा इफ्तारी अभी भी चल रही है लगातार, ईद मिलन भी होता है। और रही बात नई परंपरा की, तो स्वरा भास्कर की शादी का जो वलीमे की दावत हो रही थी, पूर्व में कितनी दावत हुई थी, वो नई परंपरा स्टार्ट नहीं हुई थी क्या एएमयू के अंदर? ये लगातार परंपरा चिल्ला रहे हैं 3 दिन से। परंपरा की बात क्या करते हैं? स्वरा भास्कर की शादी का जो वलीमा हो रहा था, उससे पहले कितने वलीमे हुए थे एएमयू के अंदर? वो नई परंपरा की शुरुआत। मसूद भाई क्या जवाब है इसका? वो नई परंपरा की शुरुआत नहीं थी क्या? वो भी तो नई परंपरा थी। वलीमे का जब वलीमे की दावत हो सकती है, ईद मिलन हो सकता है, होली मिलन हो सकता है, सॉरी होली मिलन नहीं हो रहा, रमजान की इफ्तारी हो सकती है, तो होली मिलन क्यों नहीं हो सकता है? क्या हिंदू छात्रों को कैंपस के अंदर होली खेलने का अधिकार नहीं है? किस जगह हुआ बताओ ना? उतना ही अधिकार है जितना कि ये मसूद हसन कह रहे हैं कि वलीमा हुआ ही नहीं था, किस जगह हुआ था पूछ रहे हैं। वलीमे का विरोध हुआ था, तब वलीमा रुका था। उससे पहले वलीमे की परमिशन थी, कार्ड छपके बढ़ चुके थे, जिसका विरोध किया था, जिसके लिए भी हम लोग टीवी चैनलों पे आके हम लोगों ने विरोध किया था, तब वो वलीमा कैंसिल हुआ था। कुछ नहीं हुआ, उससे पहले अनुमति दी गई। ये तो कह रहे हैं मसूद भाई, ये कह रहे हैं कि वलीमा का कार्ड छप चुका था, वलीमा का कार्ड छप चुका था, लोग सड़कों पर उतर आए, विरोध किया, तब जाकर वलीमा नहीं हुआ। सुनिए, हमारे एक सम्मानित पूर्व अध्यक्ष हैं फैजुल हसन, उन्होंने सोशल मीडिया पे लिखा था, अब वो मजाक में लिखा था, क्या लिखा था ये तो वो जान सकते हैं, कि हम उनका वलीमा करेंगे, क्योंकि उनके जो पति हैं वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र हैं। तो उसके बाद भाजपा के और इन्हीं लोगों ने हंगामा किया होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन कोई वलीमा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ। नहीं ठीक है मसूद हसन, आपकी बातें और आपका डबल स्टैंडर्ड देश सुन भी रहा है और समझ भी रहा है, लेकिन राजेश चौधरी, अब बड़ा सवाल ये है कि केंद्र में भी आपकी सरकार, यहाँ भी आपकी सरकार, कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि फिर ये होली मिलन समारोह के लिए इस तरीके की बंदिशें रहेंगी क्या इस देश में? देखिए, भारत संविधान से चलता है। 26 जनवरी 1951 को संविधान लागू हुआ और यह देश धर्म पर निरपेक्ष देश है। और जो लोग आज इस कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं, जो ये भाषा बोल रहे हैं, यही लोग तो संविधान की दुहाई देते हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के नेता पूरे चुनाव भर जेब में संविधान की कॉपी लेकर के घूम रहे थे, वही लोग हैं ना ये। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय केवल मुसलमानों का नहीं है। अब इनकी आवाज बंद करिए, कौन बकबक कर रहे हैं ये सुनिए, धैर्यपूर्वक सुनिए, इनको सलीका सिखाइए पहले डिबेट में। मसूद भाई आप बोल रहे थे, राजेश जी सुन रहे थे, एक बार उनको सुन लीजिए प्लीज, बीच में नहीं, एक बार राजेश चौधरी जी को सुन लीजिए, सिर्फ राजेश जी की आवाज होने जा रही है। तो ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भारत की धरती पर बना है, हिंदुस्तान की धरती पर बना है, ये कोई मक्का मदीना में थोड़ा ना बना, पाकिस्तान में थोड़ा ना बना। जब भारत के अंदर होली नहीं मनाई जाएगी, दिवाली नहीं मनाई जाएगी, रक्षाबंधन नहीं मनाया जाएगा, तो काम कराया जाएगा भाई। दूसरी बात मैं कहूंगा, जिस भूमि पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ है, ये यूनिवर्सिटी बनी हुई है, ये देश के महान नेता, आजाद हिंद फौज के स्थापक राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी द्वारा दान दी गई जमीन है ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति के पिताजी की जमीन नहीं है, ये मुसलमानों के पिताजी की जमीन नहीं है, ये इनके बाप ने दान में नहीं दी है, ये हमने दिए, हमारे पूर्वज थे, वो हमारे बाबा थे, हमने इनको दान में दिया है। ये होते कौन है उस पर रोकने वाले? कैसे रोक लेंगे? ये
कौन से संविधान की बात कर रहे हैं ये? वहां पे रोजा इफ्तार होगा, वहां नमाज पढ़ी जाएगी, वहां पे मुस्लिमों के सारे कार्यक्रम होंगे, हिंदुओं के नहीं होंगे? ऐसा नहीं हो सकता है, इस देश में नहीं हो सकता। ये जमीन हमने दी है, हमारी जमीन पे वो मुस्लिम विश्वविद्यालय बना हुआ है, हमारा भी अधिकार उस पे, खरीदी नहीं है इन्होंने, हम खरीद हमारी। ठीक है राजेश यादव, मौलाना साजिद रशीदी जी, एक मुसलमान के तौर पर बताइएगा, ये जो रवायत की बात हो रही है, ये जो परंपरा की बात हो रही है, ये जो हाईकोर्ट के फैसले का अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन हो रहा है, किस संदर्भ में वो फैसला था वो एक अलग बात है, क्या ये ठीक लगता है आपको इस देश में? नहीं, देखिए, एमयू के अंदर इस तरह का कोई भी फेस्टिवल ये तो होना ही नहीं चाहिए। अगर वहां मुस्लिम फेस्टिवल हो रहे हैं तो फिर देश की जो एकता है, अखंडता है, जो भाईचारा है, उसको बनाए रखने के लिए अगर हिंदू छात्र वहां होली मिलन करते हैं या होली खेलते हैं तो उसमें फिर किसी को ऐतराज क्यों होना चाहिए? ये देश तो संविधान से चलता है और संविधान में ऐसा किसी को ये तो है नहीं कि भाई यहाँ जो है आप सिर्फ ईद मिलन कर सकते हैं। अरे सुनिए भाई, आप हर आदमी के बीच में बोल रहे हैं मसूद साहब, ठीक, सबके बीच में मत बोलो। मेरा कहना सिर्फ ये है कि अगर वहां इस तरह के त्योहार मुसलमानों के हो रहे हैं तो फिर जो हिंदू छात्र हैं उनको भी करने दीजिए, या तो फिर सब पर पाबंदी लगाइए, कोई भी ना हो, इफ्तार पार्टी भी ना हो, किसी तरह की कोई बात ना हो, सारी चीजों पर पाबंदी लगा दीजिए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मुसलमान बच्चे होली ईद मिलन करें और हिंदू बच्चे नहीं, ठीक है, एक और स्टैंड जरा मैं जान लूं, धर्मेंद्र यादव जी, आप मुझे बताइए, क्या अलीगढ़ में संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं कि नहीं आपके हिसाब से? फिर उसके बाद एक बार फिर यहाँ जनता के बीच जाऊंगा। क्या? अरे धर्मेंद्र यादव जी, आवाज आ रही है? अभी नहीं आ रही, दोबारा बोलिए एक बार। धर्मेंद्र यादव जी को फिर आवाज नहीं आ रही है। ये कहा जा रहा है कि नई रवायत, नई परंपरा, ये परंपरा क्या देश के लिए ठीक है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इंतजामिया सदैव संविधान को चुनौती देता रहता है। अभी कुछ साल पहले से रमजान के महीने में हिंदू छात्रों के लिए कैंटीन में खाना नहीं मिलता था। ये भी परंपरा यहाँ चली, जब हम लोगों ने विरोध किया तब अब जाकर के वो प्रारंभ हुआ कि हिंदू छात्र भी खाना खा सकते हैं, वरना उनको भी जबरदस्ती रोजा रखवाया जा रहा था। तो ये जो परंपराएं हैं, होली मिलन कार्यक्रम कोई नई परंपरा नहीं है और होता भी रहा है। इस बार अनुमति भी छात्रों ने इसलिए मांगी क्योंकि पिछली बार जब होली मिलन कार्यक्रम किया था तो झगड़ा हुआ था और मुस्लिम छात्रों ने हिंदू छात्रों को बहुत बुरी तरह पीटा था और ये मामला पुलिस तक गया था। इसलिए छात्रों ने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करते हुए अनुमति मांगी और मैं समझता हूं कि इंतजामिया को अनुमति देनी चाहिए। भाई, सर सैयद अहमद के हिसाब से चलने वाले लोग हैं तो सर सैयद अहमद तो हमेशा हिंदू मुस्लिम दोनों को अपनी आंखें बताते रहे हैं। ऐसे में अगर उनकी परंपरा पर चलने वाले लोग इस तरीके की काम करेंगे तो निश्चित रूप से या तो उनकी परंपरा। आप लोग हिंदू मुस्लिम एकता की बातें करते हैं, संविधान की बातें कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि संविधान का मजाक कैसे उड़ाया जा रहा है अलीगढ़ में, कि होली मिलन कार्यक्रम करेंगे तो पीट देंगे। अब परमिशन अगर लेने जाएंगे तो परमिशन देंगे नहीं, क्या तो परंपरा नहीं है? राकेश जी, मुझसे सवाल नहीं। अरे धर्मेंद्र जी, आवाज नहीं आ रही है क्या भाई? आ रही। सवाल एक बार दोहरा दीजिए सवाल। हाँ बोलिए। अरे सवाल तो इतनी बार आ गया कि सवाल पूरा देश पूछ रहा है कि अब तो अलीगढ़ में संविधान का क्या हो रहा है। राकेश जी, विश्वविद्यालय प्रशासन का स्पष्टीकरण आपने अपने डिबेट में बताया और उन्होंने वाइस चांसलर महोदय ने बताया कि यहाँ पर किसी भी छात्र को होली खेलने के लिए रोक नहीं है और हर साल की तरह जैसे छात्र अपने कमरों में या हॉल में होली खेलते हैं। मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय में मैं भी पढ़ाता हुआ पढ़ चुका हूँ, जो लोग विश्वविद्यालय में पढ़े और पढ़ाए हैं, जिनका कोई ताल्लुक होगा, इस बात को समझते होंगे कि जो होली का कार्यक्रम है या होली खेलने की परंपरा छात्रों के बीच होती है, उसके लिए कोई स्पेशल कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है। और जहां मैं भी पढ़ा था, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी पढ़ा था, वहां पर भी हमें रोकने की कोशिश होती थी प्रोफेसर के द्वारा कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में होली नहीं खेलेंगे क्योंकि वो गंदा हो जाएगा, आप कंप्यूटर लैब में होली नहीं खेलेंगे, कंप्यूटर खराब हो जाएंगे। ये जो विश्वविद्यालय के लोगों की जो चिंताएं हैं वो छात्र हित में है, लेकिन आप लोग जिस तरह से उसको प्रोजेक्शन दे रहे हैं, करड़ी सेना एमयू में खड़ी हुई है
और आप कह रहे हैं कि होली नहीं खेली जा रही है। अरे छात्र कोई है वहाँ पे? भाई धर्मेंद्र जी, आप प्रोफेसर है ना सर? सुनिए, और आप फिर मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन प्रॉक्टर की बातें मैं कोट कर रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी में कभी भी इस तरह के आयोजन के लिए कोई परमिशन नहीं दी गई है, इसीलिए यूनिवर्सिटी ने अपने स्टेटस को मेंटेन रखा है। ठीक है, होली खेलते रहे। अरे होली मिलन कार्यक्रम के आयोजन से क्या दिक्कत है? मैं तो यही पूछ रहा हूँ। हुड़दंग हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। अरे अगर कुछ मुट्ठी भर स्टूडेंट मिलकर एक दूसरे के साथ होली की खुशियां बांट लेंगे तो इससे कुछ लोगों को दिक्कत हो जाएगी क्या? राकेश जी, किसी भी विश्वविद्यालय में कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं होता छात्रों के बीच में कि आप आज ये जो है त्योहार मनाएंगे। छात्रों की आपसी भाईचारा, आपसी सौहार्द में ही वो त्योहारों को मनाया जाता है। आप उसको लेकिन धर्मेंद्र यादव जी, विश्वविद्यालयों में और कॉलेजेस में परमिशन लेकर कार्यक्रम आयोजित होते हैं। मैं भी पढ़ा हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। अकेले आप पढ़ाते नहीं है ना, पढ़कर आए हैं। अब सुनिए ना, तो परमिशन लेकर कार्यक्रम आयोजित होते हैं। अलग अलग विंग, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, अलग अलग एसोसिएशन होते हैं, अपना कार्यक्रम आयोजित करते हैं परमिशन लेकर। परमिशन दी जाती है बाकायदा उसको। अब सुनिए ना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में करणी सेना गई थी परमिशन मांगने। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एबीवीपी गया था परमिशन मांगने। आप मुझे बताइए। और उनको बाहर नहीं तो यहाँ इलाहाबाद की बात हो रही है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रोका गया है होली मिलन कार्यक्रम के लिए या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में रोका गया है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पर बातें करते धर्मेंद्र यादव, आपकी जुबान सिल जाती है, भागते लगते हैं। कभी इलाहाबाद भागेंगे, कभी दूसरे विश्वविद्यालय में भागेंगे। अब सुनो ना, आप किस विश्वविद्यालय में खड़े हैं? आपके पीछे कौन लोग खड़े हैं? विश्वविद्यालय ने रोका आपको? जब आपको शो करने के लिए लोग रोक रहे हो, जब आपके पीछे खड़े लोगों को घुसने के लिए नहीं रोक रहे हैं, तो होली खेलने के लिए कौन रोक देगा छात्रों को? अभी आप मुझे बताइए। आपको प्रोपेगेंडा पर चलाना चलवा दीजिए, लेकिन जो आपके दर्शक इस बात को समाजवादी पार्टी कह रही है कि रोका नहीं जा रहा है, फालतू का बवाल खड़ा किया जा रहा है। देखिए, 16 सितंबर का बाकायदा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के ऑफिशियल पेज पर पड़ा हुआ है। ईद मिलन का समारोह के फोटो पड़े हुए हैं। क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हिंदू छात्रों को देखते हुए होली मिलन समारोह आयोजित नहीं कराया जा सकता? एक तरफ आप भाईचारे की बात करेंगे, लेकिन हिंदू छात्रों को वहां होली मिलन समारोह आयोजन कराने के लिए आप अनुमति नहीं देंगे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में ईद होगी, रमजान होगा, लेकिन होली मिलन समारोह नहीं होगा। आखिरकार आप कौन से देश में रह रहे हैं? सपा क्यों कह रही है कि ये फालतू की बातें हो रही है? देखिए, फालतू की बात, ये लोग संविधान को मानने वाले तो है नहीं, और ये आए दिन संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। इनका इन्होंने ये पेशा बना लिया कि संविधान की किताब को लेकर हाथ में घूमते रहते हैं और संविधान की धज्जियां उड़ा देते हैं। और आप भी देख रहे हैं एएमयू में किस तरीके से ये संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये बार बार एएमयू को लेकर बवाल क्यों होता है? देखिए, एक शायर ने लिखा है, अल्मा इकबाल साहब ने, कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो ये कौन से मजहब के लोग हैं जो नेता सिखाते हैं? धर्मेंद्र यादव जी, लोग कह रहे हैं नेता सिखाते हैं आपस में बैर रखना, क्योंकि सियासत तभी चलेगी। राकेश जी, जिस विश्वविद्यालय में खड़े हैं आप, विश्वविद्यालय छात्रों और प्रोफेसर से बनता है। आप मुझे एक छात्र का, अगर आपको 50 आदमी भैया, एक तो पहले आपको धर्मेंद्र जी बता दूं, मैंने विश्वविद्यालय परिसर से ओपन जरूर किया था गेट से जाकर। मैं परिसर के बाहर खड़ा होकर ये शो कर रहा हूँ, आपको पहले बता दूं। ऐसा नहीं है कि परिसर में बिना परमिशन की इतनी जल्दी परमिशन नहीं मिल सकती थी, इसलिए कैंपस से ठीक बाहर खड़ा होकर शो कर रहा हूँ। ये आपको बता दूं पहले। इसे लेकर आ गई बात धर्मेंद्र यादव की समझ में? तो हवा हवाई बातें नहीं। राजेश चौधरी जी, ये बातें इनसे कर ली जाए तो ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पर बात नहीं करेंगे, होली पर बात नहीं करेंगे। अभी महाकुंभ पर बोलना होता, अभी रामनवमी पर बोलना होता, अभी होली पर बोलना होता, तो खूब इनकी जुबान खुलेगी। देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तो चाहता है इसको शरीयत से चलाना, जो इस देश में संभव है नहीं। और जहां तक आप समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, वो तो हिंदू विरोधी पार्टी है, सनातन विरोधी पार्टी है। महाकुंभ पे तो कभी निकाल देंगे। अब इसमें धर्मेंद्र जी के मुंह में दही जमा हुआ है। अरे कौन सा विश्वविद्यालय ऐसा है जहाँ बिना परमिशन के कोई कार्यक्रम होता है? हम भी विश्वविद्यालय में पढ़े हैं, छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे, नेता भी रहे, हमने भी बहुत लंबे समय से छात्र राजनीति की है। सब परमिशन लेकर कार्यक्रम करते थे। बिना परमिशन के कौन सा कार्यक्रम होता है? तो ये केवल और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं। और नहीं तो कहेंगे मुस्लिम विश्वविद्यालय गलत कर रहा है। होली से कौन सा सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ रहा है? बताइए जरा। होली त्योहार सबका है ना, आइए सब मिलकर के दोनों मिलाएं। दोनों भाई हैं, तो हिंदू मुसलमान दोनों भाई आपकी नजर में है, तो दोनों होली मनाएं। नहीं, मैं तो इससे एक अलग बात कह रहा हूँ। मैं तो इससे एक अलग बात कहता हूँ। मसूद भाई, पैनल पर रशीदी जी भी हैं, हालांकि उनके पास में बहुत कम गया। यहाँ पर आमिर रशीदी नाम है ना आपका,
आमिर रशीदी हैं, ये भी मुसलमान है भाई, अकेले आप नहीं हैं। और ये लोग कह रहे हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय गलत कर रहा है। आप पैरोकारी कर रहे हैं कि नहीं सही कर रहा है? स्टैंड सही है, जो प्रोटेस्ट की ओर से कहा जा रहा है वो सही है। भाई देखिए, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि संविधान और अदालत, उसने हाईकोर्ट ने जब ये जजमेंट दे दिया कि किसी नई जगह पे कोई भी धार्मिक आयोजन की नई परंपरा नहीं पड़ेगी तो नहीं पड़ेगी। जब मुसलमानों के जुलूस नहीं निकलते, ये धार्मिक आयोजन नहीं है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर धार्मिक धार्मिक आयोजन कोई, अरे यार इनको चुप करा लीजिए, इनके बीच में मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं ज्यादा बोलना जानता हूँ, गलत बोल रहा है। अगर ये कम पढ़े लिखे हैं तो उसका जाहिल आदमी देखो मुझे ज्ञान नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, जाहिल है तो कर रहे हो भाई, कसूर नहीं है। पढ़ा हुआ है, ठीक है, नहीं ठीक है, मैं रोकता हूँ इस तरीके के शब्द नहीं, इस तरीके के शब्द नहीं। लेकिन मसूद भाई सुनिए, किसी की हिम्मत नहीं है किसी दूसरे धर्म के किसी आयोजन पर जाकर इस तरीके की टिप्पणी कर दी जाए कि नहीं दे सकते परमिशन। भाई इस तरीके की परंपरा नहीं है, वरना क्या होता है ये सब लोग देख लेते हैं। होली है, होली मिलन कार्यक्रम है, उसमें अलग सभी समुदायों के लोग भी आ जाते हैं। कई सारे कार्यक्रम होते हैं जिसमें मुस्लिम भाई भी जाते हैं होली मिलन कार्यक्रम में। ये धार्मिक आयोजन नहीं, धार्मिक महत्व एक धर्म से जुड़ा हुआ आयोजन है होली मिलन का, सामाजिक समरसता का है, नई पूजा पाठ नहीं हो रही है वहां पर। तो अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन मत करिए कोर्ट के किसी फैसले का। चलिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।